बहुत लोगों को लग रहा है कि उनका पैसा तो गया, 800 प्लस जीएसटी तो गया। अब बहुत लोग ये खुशी मना रहे हैं कि चलो कंपटीशन कम हुआ, अब कट ऑफ भी कम जाएगा, हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो हम लोग एकता की बात कर रहे हैं ना, यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम एक होंगे, टेक्निकल एक होगा, बीटेक डिप्लोमा एक होगा, रेलवे का फॉर्म निकालेंगे, है ना। आप एक छोटे से नोटिफिकेशन के लिए 661 पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख वैकेंसी निकालिए, 2 लाख वैकेंसी निकालिए। 17 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था ना महाजैनको का, 17 तारीख को, तो उसी समय ये पूरा मराठी में निकाल देते, और नीचे में जो परफॉर्मा दिए हुए हैं ना प्रोफेसर वाला, उसकी जगह ये लिख देते यार, जो फॉर्म आप भरवा रहे हो उसमें जो भी बंदा डोमिसाइल में नो क्लिक कर रहा है ना, उसको प्लीज वहीं पे आप फॉर्म आगे भरने से रोक दीजिए, पॉपअप निकाल दीजिए, आप एलिजिबल नहीं हैं। और भी जो आप पूछ रहे हैं ना कि मराठी लैंग्वेज अगर आप स्कूल में पढ़े हैं तो कोई नो डाल रहा है तो वहां पॉपअप निकाल दीजिए कि आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपकी ये गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तो जिसका पैसा वेस्ट हुआ है उनको पैसा आप वापस करने की कोशिश कीजिए या फिर वापस करिए। मेरे को पता है आप नहीं करने वाले हो। ये है हमारी यूनिटी, वी आर पावरफुल। अरे आप नोटिफिकेशन ही मराठी में निकाल दो ना भाई, शौक थोड़ी ना चढ़ा है यार हमको। वैसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, एक और फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कल की डेट में कुछ और फॉर्म निकल आएगा, उससे ज्यादा वैकेंसी निकल आएगी, वो हम भर लेंगे अगर हम एलिजिबल होंगे तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते रहते हैं। लेकिन भैया कुछ अपडेट्स ऐसी हो जाती हैं जो कि दिमाग का पूरी तरीके से दही कर देती है। एक ऐसी ही अपडेट आई इस महीने में महाजैनको की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की तरफ से 600 से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई असिस्टेंट इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की। भैया मैं क्या बोलूं यार, मैंने फॉर्म खुद भर के देखा, फॉर्म में बकायदा ऑप्शन था कि क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या आपके पास महाराष्ट्र का निवासी प्रमाण पत्र है। मैंने नो डाला, फॉर्म आगे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद भी मेरे से और भी कई सारे प्रश्न पूछे गए, क्या आप सेकेंडरी स्कूल में या फिर मैट्रिक में या फिर हायर क्वालिफिकेशन में मराठी एज लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़े हैं। मैंने नो डाला। यह भी पूछा गया कि क्या आपको मराठी लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना फ्लुएंटली आता है क्या। मैंने उसमें भी नो डाला। फॉर्म आगे बढ़ता गया, फी पेमेंट तक पहुंच गया, फी पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है भाई लोग। सब्जेक्ट में यह लिखा हुआ है कि महाजैनको में जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2022 जो निकला हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, इसमें डोमिसाइल कंपलसरी है, यानी कि निवासी प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं, एक आंटी रहती है मेरे घर के पास में, महाराष्ट्र की है वो, या फिर वो मराठी जानती है आप बोल सकते हैं। मैं उनके पास से नोटिफिकेशन लेके गया, मैं बोला समझाइए आंटी आखिर इसमें लिखा क्या है। तो उन्होंने समझाया कि इसमें यही लिखा हुआ है कि डोमिसाइल कंपलसरी है, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का निकला एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2022, इसमें हर एक के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल कंपलसरी है, महाराष्ट्र का बंदा होना चाहिए, महाराष्ट्र का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, यह आपको जरूरी है। अगर यह नहीं हुआ आपके पास तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई चकरा गया मेरा दिमाग। तो पहले तो आप नोटिफिकेशन निकालते हो इंग्लिश में,
अरे अगर आपको सिर्फ महाराष्ट्र वालों को लेना था तो भैया नोटिफिकेशन मराठी में निकाल देते ना, हम तो कवर ही नहीं करते यार, हमको समझ में नहीं आता। आप नोटिफिकेशन इंग्लिश में निकालते हो, नोटिफिकेशन में आप यह भी लिख देते हो कि हम आपको 3 साल का समय देंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मराठी सीखने के लिए। डोमिसाइल के बारे में आप नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखते हो। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाता है कि क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, और अगर मैं वहां नो कर देता हूं तो भी फॉर्म आगे बढ़ जाता है। मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे मेरे भाई, अगर किसी फॉर्म में किसी चीज में हम एलिजिबल नहीं रहते और वहां यस नो का ऑप्शन रहता है और वहां अगर हम नो डाल देते हैं तो फॉर्म फिर आगे ही नहीं बढ़ता। फिर एक तो पॉपअप टाइप का आ जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। यहाँ कोई पॉपअप नहीं आया। अभी भी आप फॉर्म भर के देखिए भाई लोग, अभी भी फॉर्म भर के देखिए, आप पूछा जा रहा है वहां पे डोमिसाइल है कि नहीं, आप नो डालेंगे, आप नो डालना, फॉर्म आगे बढ़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने हाई स्कूल में मैट्रिक में पढ़ाई की है, मराठी की एस वन ऑफ द लैंग्वेज, आप नो डालिए, फॉर्म आगे बढ़ेगा। क्या आप मराठी आपको आता है लिखना, समझना, पढ़ना, बोलना, करना, जो भी है सब चीज लिखा हुआ है, नो डालिए, फॉर्म आगे बढ़ेगा, पेमेंट तक पहुंचेगा, पैसा आपसे ले लिया जाएगा। फॉर्म निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 17 तारीख को, इस महीने की 17 तारीख को ये फॉर्म निकला है। फॉर्म भरने की फीस 800 प्लस जीएसटी रुपीज है, ओपन के लिए, जनरल वालों के लिए। भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए था तो आपने इसे इंग्लिश में क्यों छापा? आप इसे सीधे मराठी में ही छाप देते जैसे आप हर नोटिफिकेशन में करते हैं। वेस्ट बंगाल में नोटिफिकेशन निकला जूनियर इंजीनियर एग्जाम का, उसमें साफ साफ बोल दिया गया ना कि बंगाली लिखना, पढ़ना, समझना आपको आना चाहिए। ओडिशा हाइड्रो पावर में नोटिफिकेशन निकला, उसमें साफ साफ बोल दिया गया फर्स्ट लाइन में उड़िया लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना आना चाहिए। इसके अलावा स्कूल में उड़िया अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बोला गया ना। इसमें बोला गया, एप्लीकेशन फॉर्म में एक्चुअली में पूछा गया, और पूछने के समय जब हमने बोला कि नहीं हमको मराठी नहीं आती, हमने स्कूल में मराठी नहीं पढ़ी, हमको मराठी समझ में नहीं आती, तो भी फॉर्म आगे बढ़ते गया। कोई पॉपअप नहीं आया कि आप एलिजिबल नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। और अब एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जहां बोला जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन निकला महाजैनको का असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की 661 वैकेंसी के लिए, यह जो नोटिफिकेशन निकला इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भैया महाराष्ट्र का डोमिसाइल कंपलसरी है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितना मेरे को समझ में आया इस नोटिफिकेशन को पढ़ के उतना मैं आपको बता रहा हूं। अब पता नहीं ये किस तरीके का गेम है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये बहुत 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 बुरे परिणाम निकल सकते हैं इस चीज के, बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, महाराष्ट्र एकमात्र स्टेट नहीं है भारत का, ये बात आप समझो यार। भारत में जितने भी अलग अलग स्टेट्स है ना, सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, ये मैं जानता हूं। और कई सारे स्टेट्स सबको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, कोई लैंग्वेज कंस्ट्रेन नहीं रहता, कोई भाषा का कंस्ट्रेन नहीं रहता, कोई ऐसा नहीं बोलता कि आप हमारे ही स्टेट से, हमारे ही पॉलिटेक्निक से, हमारे ही स्कूल से, हमारे ही लैंग्वेज से अगर आप पढ़ाई करोगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जो लोग बोलते हैं वो लोग तुरंत बोल देते हैं, ऑथेंटिक तरीके से बोल देते हैं, शुरुआत में ही बोल देते हैं, या फिर नोटिफिकेशन ही अपनी भाषा में निकाल देते हैं। अरे आप नोटिफिकेशन ही मराठी में निकाल दो ना भाई, शौक थोड़ी ना चढ़ा है यार हमको। वैसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, एक और फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कल की डेट में कुछ और फॉर्म निकल आएगा, उससे ज्यादा वैकेंसी निकल आएगी, वो हम भर लेंगे अगर हम एलिजिबल होंगे तो। बहुत लोग खुश हो रहे हैं, बहुत लोग दुखी हो रहे हैं।
बहुत लोगों को लग रहा है कि उनका पैसा तो गया, 800 प्लस जीएसटी तो गया। अब बहुत लोग ये खुशी मना रहे हैं कि चलो कंपटीशन कम हुआ, अब कट ऑफ भी कम जाएगा, हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं किसकी तरफ हूं? मैं अपने मन में ये विचार कर रहा हूं कि भैया उठा ले मेरे को किसी की तरफ नहीं रहना। ना मेरे को अमेरिका की तरफ रहना है, ना मेरे को रशिया की तरफ रहना है। मेरे को बस अपनी जिंदगी जीने दो भाई। जो फॉर्म आप भरवा रहे हो उसमें जो भी बंदा डोमिसाइल में नो क्लिक कर रहा है ना, उसको प्लीज वहीं पे आप फॉर्म आगे भरने से रोक दीजिए, पॉपअप निकाल दीजिए, आप एलिजिबल नहीं हैं। और भी जो आप पूछ रहे हैं ना कि मराठी लैंग्वेज अगर आप स्कूल में पढ़े हैं तो कोई नो डाल रहा है तो वहां पॉपअप निकाल दीजिए कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आपको भाई पैसे ही चाहिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ होगा, मानता हूं। कई लोग फॉर्म भर चुके होंगे, दुखी भी हो रहे होंगे कि यार ये क्या है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत दुखी रहते हैं इसी कारण कि ऑल इंडिया को एलिजिबल कर दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर पीएसयू है, लोकल लैंग्वेज चलती है, लेकिन तब भी ऑल ओवर इंडिया को एलिजिबल किया जाता है। और जब हमारी बारी आती है वेस्ट बंगाल में जाके फॉर्म भरने की, या फिर उड़ीसा जाके फॉर्म भरने की, या महाराष्ट्र जाके फॉर्म भरने की, या तमिलनाडु जाके फॉर्म भरने की, या पंजाब जाके फॉर्म भरने की, तो हमारे लिए सुम बट्टे सन्नाटा, बाबा जी का ठुल्लू हमको पकड़ाया जाता है भाषा के नाम पे, 10वीं 12वीं के नाम पे। और भाई इस तरीके के नोटिफिकेशन निकाल करके 17 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था ना महाजैनको का, 17 तारीख को, तो उसी समय ये पूरा मराठी में निकाल देते और नीचे में जो परफॉर्मा दिए हुए हैं ना प्रोफेसर वाला, उसकी जगह ये लिख देते यार, उसकी जगह ये लिख देते कम से कम। कोई शौक थोड़ी ना चढ़ा हमको, कोई बहुत बड़ा तुम स्टेट पीएसयू को बहुत बड़ी चीज हो क्या तुम, जो तुमसे भी बड़े बड़े पीएसयू यहाँ पे बैठे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे बैठी हुई हैं जहाँ जॉब से निकलती रहती हैं, है ना। बस बात ये है कि हमको नौकरी चाहिए, वैकेंसी अच्छी थी कि अच्छी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर की एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके का खिलवाड़ हमारे साथ करेंगे। क्योंकि आपकी ये गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तो जिसका पैसा वेस्ट हुआ है उनको पैसा आप वापस करने की कोशिश कीजिए या फिर वापस करिए। मेरे को पता है आप नहीं करने वाले हो। 17 तारीख को फॉर्म निकला था और आज ये नोटिफिकेशन आया है। 3 दिन बाद कोई और नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं तो बैठा ही हूँ जॉब अपडेट बना के देते रहने के लिए, मेरे पास आता रहता है, भाई लोग टेलीग्राम में बताए, तुरंत मैंने कंफर्म किया। और सोच रहा था यार थोड़ी देर लेट था, दोपहर का टाइम है, पीठ में थोड़ा अकड़ टाइप की हो गई रही, लेकिन मैं बोला यार ये देख के ना पूरी अकड़ निकल गई ये देख के। बहुत सारी चीजें, ये जो चीज हुई है इसके कारण आने वाले समय में ना बहुत सारी गलत चीजें भी हो सकती है। तो महाराष्ट्र वाले भाई लोग, बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के लिए। लेकिन हर चीज का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है ना। तो वो नेगेटिव साइड भले अभी ना दिख रहा हो, ना नजर आ रहा हो, लेकिन हो सकता है इसके कारण आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदल जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो हम लोग एकता की बात कर रहे हैं ना, यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम एक होंगे, टेक्निकल एक होगा, बीटेक डिप्लोमा एक होगा, रेलवे का फॉर्म निकालेंगे, है ना। आप एक छोटे से नोटिफिकेशन के लिए 661 पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख वैकेंसी निकालिए, 2 लाख वैकेंसी निकालिए। ये है हमारी यूनिटी, ये है हमारी यूनिटी। वी आर पावरफुल, इसलिए हमारा कोई काम नहीं बनता, और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी हमारा कोई काम बनने वाला है।
समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो लोग बहुत 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 ज्यादा खुश हो रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। जो लोग दुखी हुए हैं, जिनका पैसा गया है, बच्चे लोग से, बेरोजगारों से जो जीएसटी लिया गया है, मैं उनके भी साथ हूँ। अगर मेरे से कुछ बन पड़ता है इस बारे में या इस मामले में कुछ करने के लिए, आपके लिए, तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। एप्लीकेशन फॉर्म में से डोमिसाइल वाला ऑप्शन में अगर कोई नो क्लिक करता है तो वही एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाना चाहिए। मराठी वाला जो कॉलम लिखा हुआ है ना, जिसमें मराठी आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है या फिर मराठी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर उसमें कोई नो करता है तो तुरंत पॉपअप आना चाहिए। उसके बाद फॉर्म आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये नोटिफिकेशन 17 तारीख के बाद अगर आप ये निकाल सकते हो तो कृपया करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तुरंत के तुरंत, आज के आज, अभी के अभी अपने डेवलपर को बैठाओ और इसको, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करवाओ। क्योंकि आपने साफ साफ बोला है कि अब 3 साल का समय देंगे हमको मराठी सीखने के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डोमिसाइल का नाम तक नहीं लिया है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का नाम तक नहीं लिया है। ठीक है ना? यह मैं बोलना चाहता हूं, बस ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। मूड खराब हो गया यार, मूड खराब हो गया। और सिर्फ मूड इसीलिए खराब हुआ क्योंकि कई लोगों का यहाँ पर पैसा वेस्ट हो चुका है या फिर हो सकता है, जो कहीं और यूटिलाइज हो सकता था। खाने में, राशन पानी में, पेट्रोल में, कहीं भी यूज हो सकता था। वह क्या पता अब कहाँ गया, किसके पास गया, किस बैंक में पड़ा है, क्या पता, कोई आइडिया नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है ना, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये फाइलों की अपडेट पसंद आया होगा। वैसे पसंद आने वाली चीज तो है नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके से कुछ होता, नोटिफिकेशन निकलने के 1 हफ्ते के बाद नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया जाता है, तो ये तो खुशी की बात तो है नहीं। तब भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी बहुत 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 हेल्प हो जाएगी। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।